क्या हारिस रऊफ भी अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हैं? देखिए खबरें चल रही है कि हारिस रऊफ भी चैंपियंस ट्रॉफी से रूल आउट हो रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो भाई सैम अयूब के बाद अब ये हारिस रऊफ होंगे जो कि पाकिस्तान की स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे, जो खबरें चल रही है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि भाई हारिस रऊफ को जो इंजरी हुई है उसमें कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे। अब अगर 6 हफ्ते लगेंगे तो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो चुकी होगी 6 हफ्ते बाद। तो फिर फायदा ही नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हारिस रऊफ बाहर हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से। पीसीबी ने अपनी प्रेस रिलीज में तो ये कहा था कि भैया हारिस रऊफ फिट हो जाएगा पहले मैच के लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगा। अब देखिए आपको ये दो खिलाड़ी थे जो कि मैचेस जितवा रहे थे, सैम अयूब और हारिस रऊफ। ऑस्ट्रेलिया के जाके अंदर जाके हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका में जाके वहां पे व्हाइट वॉश किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दिखाई है। हारिस रऊफ बॉलिंग को लीड कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी साउथ अफ्रीका के अंदर भी बैटिंग को लीड कर रहा था सैम अयूब। अब दोनों ही आपके मैच विनर्स टीम से बाहर चले जाते हैं तो फिर तो आपकी टीम में बचा क्या भाई? फिर तो आप मतलब कि न्यूजीलैंड से तो क्यों नहीं हारेंगे फिर आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी के तो आपके तो चांसेस वैसे ही कम हो गए। देखिए उम्मीद करते हैं कि हारिस रऊफ भाई वापस आ जाए। लेकिन जो आमिर ने बात की है, मोहम्मद आमिर ने, डेफिनेटली मुझसे और आपसे तो आमिर ज्यादा जानता है ना क्रिकेट का। तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई 6 हफ्ते कम से कम लगेंगे हारिस रऊफ को, तो 6 हफ्ते लगे तो मतलब वो बाहर चले गए। अब पीछे बचा कौन? शाहीन अफरीदी वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है। और ये बॉलिंग पिचेस है नहीं, बैटिंग पिचेस है, तो शाहीन अफरीदी का तो यहाँ पे काम ही नहीं है इतना। अब मोहम्मद नसीम शाह ने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मोहम्मद हसनैन तो टोटली फारिग नजर आ रहे हैं। वो भी क्लब लेवल का कोई बॉलर लग रहा है मुझे। तो हारिस रऊफ की तो बहुत जरूरत है टीम के अंदर। हमारे पास ऑलरेडी कोई स्पिनर नहीं है अच्छा तगड़ा। और अबरार अहमद भी मतलब कि ठीक है, और एवरेज नजर आ रहा है अबरार भी। और पांचवा बॉलर तो हम पार्ट टाइमर्स के साथ कराते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग कमजोर तरीन बॉलिंग में से एक होगी अगर हारिस रऊफ नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आकिब जावेद कह रहे हैं कि आपकी जो बॉलिंग है इस वक्त दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है। वो कहने को तो सही है, अच्छा लगता है। रिकी पॉन्टिंग भी कह रहा है कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी किसी भी बैटिंग लाइनों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन वो कब करेंगे? वही बात है ना कि किंग कब करेगा। तो ये दोनों भी कब करेंगे? देखिए हारिस रऊफ एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है अगर होता है तो। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलरेडी जो है, मैंने पहले ही कह दिया कि न्यूजीलैंड को एनीहाउ हराना है। इंडिया बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी टीम है। और अगर आप न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया के सामने जाएंगे तो फिर कुछ चांसेस बनेंगे, वरना आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होगा। एक तो इंडिया पाकिस्तान की मैच का प्रेशर, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाने का प्रेशर। न्यूजीलैंड से अगर आप हार गए पहला मैच और फिर न्यूजीलैंड इंडिया के सामने जब आप जाएंगे 23 फरवरी को, तो जो प्रेशर होगा आपके दिमाग पर, वो हमने कभी महसूस नहीं किया इतना जितना प्रेशर होगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना होगा। सेमीफाइनल के लिए डू और डाई मैच हो जाएगा वो। और सामने इंडिया होगा। और आपकी बॉलिंग में अगर हारिस रऊफ ही नहीं होगा, सैम अयूब ऊपर से नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल खबरें ये चल रही है कि हारिस रऊफ भी रूल, आई होप कि आमिर गलत हो। आई होप कि जो खबरें चल रही है वो गलत हो। क्योंकि हारिस रऊफ को मतलब कि लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम न्यूजीलैंड से आराम से 300 करा रहे हैं। वो 353 रन साउथ अफ्रीका ने हमें विदाउट डेविड मिलर और विदाउट मरकरम उन्होंने मार दिए हमें। तो मतलब ये है कि यार हारिस राव भी नहीं होगा तो फिर लोग टीम तो हमें 400 मारेंगी। तो बड़ा मुश्किल होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। और ये जो खबरें चल रही है हारिस रऊफ की, ये तो बड़ी हिला देने वाली खबरें हैं दोस्तों। सैम अयूब भी बाहर, हारिस रऊफ भी बाहर, दोनों आपके मैच विनर्स बाहर हो गए, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है टीम का। फिर तो हसनैन देखें, वैसे हमने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं। हमने खुशदिल शाह को लेके आए, हम उसको राना फ़हीम को लेके आए। मतलब कि दोनों ही ऐसे लग रहे थे जैसे टैलेंटेड बैटिंग कर रहे हैं, जो पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग की है। इन दोनों से अच्छी तो नसीम शाह बैटिंग कर रहा था। बहुत मुश्किल होने वाली है कहानी। अब लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि हारिस रो वापस आ जाए पहले मैच के अंदर और इतनी बड़ी उसकी इंजरी ना हो। आमिर कह रहा है कि 6 हफ्ते लगेंगे उनको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो चुका हो। देखिए पीसीबी ने तो अपनी प्रेस रिलीज में ये साफ साफ कह दिया कि हारिस रो बिल्कुल फिट है। हम उनको सिर्फ रेस्ट दे रहे हैं साउथ अफ्रीका की मैच के लिए, फिर वो फाइनल में भी नहीं खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब देखते हैं कि क्या उनकी इंजरी की अपडेट है। जैसे अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।